हेलो माय डियर स्टूडेंट, सवालों की श्रृंखला में आज कुछ सवालों के साथ फिर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है ये। तो देख रहे हैं कि धारा का शिखर मान यानी कि I0 या I0 भी कह सकते हैं। धारा का जो शिखर मान होता है उसे हम I0 या I0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, I0 बराबर 10√2 एम्पियर। ठीक है बेटे, एम्पियर। अब क्या कह रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS। कल मैंने विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान निकलवाया था VRMS, ऐसे ही IRMS ये वैल्यू हमारी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है IRMS का, IRMS I0/√2। ठीक है बेटे, इस फार्मूले में आप ये वैल्यू लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लगा दीजिए वैल्यू IRMS। I0 का मान आप देख रहे हैं 10√2 और √2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है कितना आ जाएगा, 10। ठीक है बेटे, ये हमारी वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसका भी जो मात्रक होता है बेटा वह भी कितना होगा, एम्पियर ही कहलाएगा। इसका भी आप मात्रक लिख लीजिए, एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे कुछ सवालों में फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण 200 यानी कि ये दे रखा है, वोल्टता का समीकरण B बराबर 200√2 साइन 450πt वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समीकरण दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए। B बराबर 200√2 साइन 450πt। ठीक है बेटे, ये समीकरण दे रखी है। अच्छा सवाल है। अब क्या करते हैं, इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, B बराबर B0 साइन ω/t। ठीक है, B बराबर B0 साइन ω/t। आप इसकी तुलना कर दीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं B0 यानी कि ये और ये, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, B0 बराबर या B0 बराबर 200√2। ठीक है बेटे, अब यहाँ से आप देख रहे हैं T और ये T। अब ये यानी कि 450π यानी कि ओमेगा। तो ओमेगा का जो मान है पूरा वो किसके बराबर होगा, 400π के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि आवृत्ति यानी F का मान ज्ञात करना है। F का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं F का मान निकालने के लिए ओमेगा और F में आप संबंध आपने पढ़ा होगा। F का मान आप जानते हैं, यानी कि ओमेगा का मान आपको निकालना है। किसका निकालना है, ओमेगा, यानी कि ओमेगा बराबर आपने पढ़ा है 2πf। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ओमेगा के बराबर ये वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना मिलेगा, यानी कि 400 या इसका मान उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू कितनी आएगी, 450π और 2πf। ठीक है बेटे, तो पाई से पाई ये हो गया कैंसिल और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। 450/2 बराबर f। इसको मैं पलट के लिख देता हूँ। तो ये टोटल कितना होगा, 2 से आप काटेंगे 225 यानी 225। f बराबर जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा निकल के, 225। आवृत्ति का मात्रक आप जानते हैं हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्या पूछ रखा है,
वर्ग माध्य मूल मान यानी BRMS, आपको क्या निकालना है? BRMS। तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है इसका भी, B0 या B0 अंडर रूट में 2 आता है। इस तरीके से आपने ये वैल्यू पढ़ रखी है, कल हमने फार्मूला लिखाया भी था, इम्पोर्टेंट भी है। तो अब आप इसका मान लगा दीजिए BRMS का। BRMS आपको निकालना है तो B0 का मान लगा दीजिए, कितना है ये दे रखा है, कितना आएगा 200 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो BRMS कितना आ गया 200 वोल्ट। ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, 3 नंबर में सवाल आया था, 2019 में दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। और आगे एक नेक्स्ट सवाल फिर देखते हैं। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं कि LCR परिपथ पर आधारित है ये, और LCR परिपथ में से हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। या तो LCR परिपथ को आपको डेरिवेशन करवाएगा या एक कोई सवाल करवाएगा। तो आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्न चित्र में LCR परिपथ प्रदर्शित है। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ये चित्र मिलेगा। ये LCR परिपथ है, ये L दे रखा है, ये C दे रखा है और ये R दे रखा है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टता B बराबर 100 sin 500t परिपथ से जुड़ा है। परिपथ के लिए गणना कीजिए। इसमें बेटा क्या क्या निकलवा रहा है? प्रतिबाधा। आप जानते हैं प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक आप जानते हैं cos फाई होता है, ये आपने निकाला भी होगा, शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाई। और ये धारा का शिखर मान अभी हम निकलवा चुके हैं बेटा, धारा का शिखर मान क्या होता है? IRMS। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है और एक एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप उसको वक्त के साथ साथ उसको समझिए और सीखिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बिल्कुल सोने का नहीं है। या तो सोना बना दीजिए या सोने में बदल दीजिए, एक ही काम कर सकते हैं, या तो सोना या सोने में बदलना। ठीक है बेटा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें सर नींद बहुत आती है। तो कहा भी है किसी ने कि नींद को त्यागो तुम, आपने कविता भी सुनी होगी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है, ये फार्मूला क्या है 40 ओम। ओम किसका मात्रक होता है? यानी कि प्रतिरोध। R बराबर ये दे रखा है 40 ओम। ठीक है बेटा, इसके बाद हेनरी, हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का, यानी L बराबर आप देख रहे हैं 0.16, H का मतलब हेनरी होता है। इसके बाद ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारा C दे रखा है, C की वैल्यू दे रखी है यानी कि माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड। आप इसको यहाँ पर बदल दीजिए। जब हम 1 माइक्रो में आपको पता है कि 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, अब आप थोड़ा देख लीजिए, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टता है, तो B बराबर आप इसकी तुलना कर लीजिए। B बराबर अगर हम इसको तुलना कर देते हैं, अगर यहीं पे कर लीजिए, तो B बराबर B0 sin ओमेगा t, इस तरीके से। तो यहाँ पर B0 का मान कितना आएगा? आप तुलना कर लीजिए, तो B0 हमारा आ गया यानी कि 100, 100 और 500, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 500। ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 बाई 1 हम इसको निकालेंगे और इसमें देखेंगे कैसा इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना है, प्रतिबाधा। इसको बेटा हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आप जानते हैं कितना होता है, यानी कि आप इसको देख लीजिए, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बेटा इसका फार्मूला होता है, यानी कि प्रतिबाधा का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको बेटा यहाँ पे समस्या आ रही होगी कि यहाँ पर R का मान तो दे रखा है, आप लगा देंगे 40, लेकिन XL कहाँ से आएगा, XC कहाँ से आएगा? ठीक है,
तो इसके लिए भी देखते हैं। सबसे पहले एक्सएल का मान निकाल लीजिए। एक्सएल का मान जब निकालेंगे, ओमेगा एल होता है इसका मान। एक्सएल का मान कितना होता है बेटा? एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान आप देख लीजिए कितना है, 500, और एल का मान कितना है, ये दे रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी से देख सकते हैं, 0.16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 पंजे 80, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा। और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो आप इसको 2 ले लीजिए, यानी टोटल हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर कितना आएगा, एक्सएल का मान जो निकल के आएगा वो 80 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारा आता है एक्स सी। एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है। क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान देख लीजिए कितना है, ओमेगा कितना है, 500 गुणे सी का मान आप देख रहे हैं 40 गुणे 10⁻⁻6। ये हमारी वैल्यू दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा टफ भी है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं है, क्योंकि डरना मना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या करते हैं, 5 चौक 20, इसको आप 20 कर लीजिए। अगर मैं इसको घात में अगर बदलता हूँ तो 1 2 3, तो यानी कि 3 घात हो जाएगी, 10⁻3, इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और 1 2 3, इसको हम 10⁻3 लिख सकते हैं बेटा, और ये 10⁻6। बोलिए इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1/, इसको 20 में ऐसे रखिए, और ये 10⁻6 है, ये प्लस का 3 है, तो ये बेटा कितना रह गया, -3। -3 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, 1/20 ऐसे ही रखा है इसको, 10⁻3 ये प्लस का है, ये -6 है, तो -6 और +3, तो -3, और -3 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1/1 × 10⁻3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 1000। ठीक है बेटा, 10⁻3 को 1000 लिख सकते हैं, और ये हमारा कितना है, 20। ठीक है, इससे आप काट दीजिए। जब इसको आप काटेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 50 एकम 50। एक्स सी का मान जो हमारा आएगा वो 50 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है बेटे, ये हमारा एक्सएल का मान आ गया, इतना आना चाहिए। ठीक है बेटे, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आप वैल्यू लगा दीजिए। आर का मान आप देख रहे हैं ऊपर, आर कितना है, 40 है, 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस एक्सएल का मान आप देख लीजिए 80 है, -50 एक्स का मान है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगर इसका 40 का वर्ग खोलते हैं, ये 4 चौके 1600 हो जाएगा। ठीक है, और 80 में से आप 50 घटा दीजिए, कितने बचे, 30। 30 का वर्ग निकालना है, तो ये कितना आ गया बेटा, 1600 प्लस 30 का यानी कि 900। ठीक है बच्चे, ये 900 आ जाएगा। 1600 और 900 आप जानते हैं 2500 होते हैं। ठीक है, 2500, ये सब किसके बराबर चल रहा है बेटा, प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा जैसा नाम है वैसा काम भी है, बाधा तो आ रही है, बहुत सारे मान लगाने पड़ रहे हैं, तो 2500 किसका वर्ग हो जाएगा बेटा, आपने पढ़ा भी होगा, 5 25, यानी कि कितने का वर्ग होगा, 50 का, है ना बेटे, किसका हो जाएगा ये, 50 का 50, यानी कि हमारी फाइनल वैल्यू जो प्रतिबाधा निकल के आती है जेड बराबर, वो कितनी आएगी, 50 निकल के आती है। कितना बेटा आएगा बेटा, प्रतिबाधा कितनी आई, 50। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, जेड बराबर 50 निकल के आ रहा है, और इसका मात्रक भी आप जानते हैं ओम होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट एक और कराते हैं, नंबर 2 पॉइंट आप देख लीजिए। आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सलूशन मेरे पास है, और बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटे, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
हाँ बेटा, अब निकालते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कितना है बेटा? शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई। cos फाई का मान आप जानते हैं R/Z होता है। ठीक है बेटा, ये शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है। cos फाई से कैसे करते हैं इसे? सिंपल वैल्यू है, R बराबर आप देख लीजिए 40 दे रखा है और Z का मान आपने कितना निकाला है? 50। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4/5। 4 के 5 हिस्से कर लीजिए, कितना आएगा? 5। 4 के 5 हिस्से यानी कि 0.8। 8 पंजा 40 होता है, तो यानी कि cos फाई का मान जो आएगा वो 0.8 आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है? शक्ति गुणांक। ठीक है बेटा, देख लीजिए। नेक्स्ट, अब क्या बचा बेटा? धारा का शिखर मान। शिखर मान भी निकालना है। नंबर 3 पॉइंट पर है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, ठीक है। IRMS इजिकल टू, हाँ बेटा, ये IRMS नहीं, ये हमारा धारा का जो शिखर मान होता है वो I0 होता है और जो IRMS होता है वो धारा का वर्गमाध्य मूल मान होता है। ठीक है बेटे, तो धारा का शिखर मान I0, ये फार्मूला होता है B0/Z। आप इसका मान लगा दीजिए। B0 का मान आप देख रहे हैं, बिल्कुल B0 का मान 100 दे रखा है, आप 100 लगा दीजिए। Z का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? 50 है, यानी कि कितना है बेटा? 50 दे रखा है। 50 दूना 100 होता है, ये आप जानते ही हैं, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 2 एम्पियर। धारा का मान तो आप जानते ही हैं, मात्रक एम्पियर ही होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी दृष्टि से आप देख सकते हैं इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा खुद लगा के देखेंगे इस सवाल को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट सवालों के साथ फिर मिलेंगे। ये हमारी श्रृंखला इस समय कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सवाल हैं उस पर आधारित ये श्रृंखला चल रही है और इस पर हम प्रतिदिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराते रहेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।